Cell is organizing a workshop on drone technology and its application. To give you more information about this, I would like to call Mr. Pankaj Pathania sir, who is also the coordinator, to give you more information about drone technology and its application. Good afternoon, everyone. On the behalf of GCID2, basically Galgoria Innovation Cell, you are all welcome here. The main motto of this event to celebrate the World Creativity and Innovation Day. So basically, in this occasion, we are trying to learn some new technology on drones and its application. So in this event, one of the bright student, Mohammed Sadiq, is here, who is just going to give the introduction and how to fly the drone, what are the components of the drone. First, so what is the basic purpose of this event? Why we celebrate the World Creativity and Innovation Day? Its aspect on human development. So basically a role of creativity and innovation in all the aspects of human development. So students innovation सेल का मेन एम ये है कि हमारे यहाँ पे मतलब बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलप करना है, उनको इनोवेशन बेस्ड जो है वो स्किल को डेवलप करना है और हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो बच्चों को लेके जाना है ताकि जो विकसित भारत 2047 है उसको हमें अचीव करना है। तो जो मैक्सिमम जो वर्ल्ड में कि आपको मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दूँ कि वर्ल्ड में आपको तो अभी इंडिया में 4 करोड़ जो है वो स्टूडेंट्स हर साल निकलते हैं और जॉब जो है वो 40 लाख है। तो ये पूरा यूरोप भी इतने सारी जॉब जनरेट नहीं करता। तो डेवलप नेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें स्टार्टअप चाहिए, हमें इनोवेशन बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है। तो इनोवेशन बेस्ड एजुकेशन नहीं होगी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं होगी, तो देश डेवलप नहीं होगी। तो हमें जॉब क्रिएटर चाहिए, सर्च करने वाले नहीं कि आप जॉब ढूंढने वाले, हमें क्रिएटर चाहिए। उसके लिए जो आपको स्टार्टअप्स जो है वो इनोवेशन सेल का काम है कि बच्चों का जो भी आइडिया है उसको इनोवेशन के साथ किस तरह से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप तक जाए। तो बेसिकली ये कैन हार्नेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन बाय एक्सपेंडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। सो क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन, जब क्रिएटिविटी इनोवेशन होगा तो इससे क्या होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप का सक्सेस रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्रिएटिविटी क्यों हमें जरूरी है? क्योंकि यदि क्रिएटिविटी नहीं होगी तो क्या होगा? आप एक ही चीज को, एक ही पैटर्न को बार बार क्या करोगे? रिपीट करते जाओगे, तो उससे क्या होगा? उससे इनोवेशन नहीं होगी। तो बेसिकली क्रिएटिव क्या है? इट इज बेसिकली इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑल। सो क्रिएटिविटी इज नॉट exclusively for the allied people, it can be developed in all persons। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत है, पर ये हमारी मिथ है। हमें जो है वो ये सब पर्सन के अंदर होती है और इट इज क्रिएटिविटी इज अ पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ऑफ ए नॉन रूटीन काइंड। इट कैन बी लर्न, प्रैक्टिस एंड सक्सेसफुल अप्लाइड इन ऑल इन एवरीवन। तो इसके बाद क्रिएटिविटी जो है तो बेसिकली इस पर हम बात करते हैं इनोवेशन। इनोवेशन में जो नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी है उसमें हमारे पास इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो हमारे पास 2019 में स्टार्टअप पॉलिसी उसमें जो है बेसिक है वो इट इज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क टू enable the institute to actively engage students and the faculty in innovation and entrepreneurship related activities। तो बेसिकली इनोवेशन क्या है? इनोवेशन इज फंक्शनल वैल्यू। आप जो है वो कोई भी प्रोडक्ट है उसमें जो हम बेसिकली क्या करें? कोई भी चीज को ऐड करें, वो भी एक इनोवेशन है। और इन ड्रोन का डेवलपमेंट वो क्या है? ड्रोन का डेवलपमेंट जब हुआ था फर्स्ट टाइम, वो भी एक इनोवेशन। फाइन। सो इनोवेशन में 2 टाइप्स के हैं, एक है रेडिकल एंड एक है इंक्रीमेंटल। तो आप या फिर फंक्शन वैल्यू मोबाइल का फंक्शन को ऐड करते जाओ या मोबाइल को
क्या करो आप जो आपको मोबाइल जो फर्स्ट टाइम किसने बनाया वो भी इनोवेशन, फाइन। तो दो तरह की इनोवेशन है। तो और उसके बाद अगला स्टेप का हुआ ऑटोमेशन। तो आज हम यही पे बात करते हैं। अब हम ड्रोन्स के बारे में मोहम्मद सालेह को मैं बुलाऊंगा, फाइन।